बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू द लेक्चर ऑफ मोंगो डीबी। ये हमारे कोर्स का ट्यूटोरियल है, 5th ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि कैसे के हम कलेक्शन की फाइल में न्यू डॉक्यूमेंट्स जो है ऐड कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने देखा था कि एक चीज़ सीखी थी कि कैसे जो है हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस से मेरा मतलब है जिसके अंदर हम अपना डाटा सेव रखते हैं, और ये डाटा होता है, ये मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया किस काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में हम लोग अलग अलग फाइल्स में सेव रखते हैं, जिसको हम बेसिकली जो है बोलते हैं कलेक्शंस। अब इसी कलेक्शन के अंदर हम नया डाटा डालना है जिसको हम बेसिकली करेंगे डॉक्यूमेंट। तो हम डॉक्यूमेंट के कलेक्शन के अंदर और भी कई तरीके के काम कर सकते हैं, जैसे कि हम उसमें डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं। जो भी हमें एग्जिस्टिंग डाटा जो है इसके अंदर चाहिए उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंजिंग करनी है उसको डिलीट भी कर सकते हैं, और उसको डाटा को रीड भी कर सकते हैं। जैसे कि हम पर्टिकुलर किसी डॉक्यूमेंट को फाइंड करना तो उसमें कॉम्प्लेक्स सर्च करना, तो उसमें अगर हम देखेंगे इसमें हम डाटा को इंसर्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मोंगो डीबी के अंदर दो अलग अलग कमांड्स यूज़ होती हैं। सबसे पहले कमांड है इंसर्ट वन। यहाँ पे देखें इंसर्ट वन जो कमांड है इसका बेसिकली का यूज़ है कि अगर हम एक ही बारी में एक डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं अपनी कलेक्शन के अंदर, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट मतलब एक सिंगल डाटा जिसके अंदर आप मल्टीपल फील्ड्स डाल सकते हो। अब अगर हम यहाँ पर एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट ऐड करने हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे हम एक कमांड यूज़ करते हैं इंसर्ट मैनी। तो इसकी हेल्प से जो है हम कनेक्शन फाइल के मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं इन दोनों कमांड्स को लिखने का प्रॉपर सिंटैक्स क्या है। तो यहाँ पे देखें इंसर्ट वन कमांड यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें ये वाली। तो अब यहाँ पे डीबी नाम का एक ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि डीबी का मतलब होता है डेटाबेस। अब डेटाबेस के अंदर आप किस कलेक्शन को टारगेट करना चाह रहे हो जिसके अंदर आप डाटा डालना चाहते हैं, उसके बाद आप उसका नाम लिखोगे, और उसके बाद आप यहाँ पे कमांड यूज़ करोगे जिसका नाम है इंसर्ट वन। ये देखो इंसर्ट वन के अंदर हम राउंड ब्रेसेस लगा के इसमें डाटा पास करते हैं जो भी हमें यहाँ पे चाहिए होता है, अपनी कलेक्शन में चाहिए होता है। जो भी हम इसके अंदर डाटा डालेंगे वो होगा जेसन फॉर्मेट में, ठीक है, जो इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट से सारी जैसे हमें जेसन में आती है, फिर हमारी जो सी भी फील्ड लेना चाहते हैं यहाँ पे वन आएगा, उस फील्ड का जो है नाम लिखेंगे और उसकी वैल्यू। अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, कोड्स लेंगे। अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसको आप सिंपली लिखें, ठीक है, ये नंबर के लिए आप लिखोगे और ये स्ट्रिंग के लिए। तो इस तरह से आप डाटा डाल लोगे, और इसका जो इस कमांड से होता क्या है हमारा जो कलेक्शन के अंदर सेव हो जाता है। और अगर हम एक ही साथ बहुत सारी डाटा जो इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए आती है दूसरी कमांड जिसका नाम है इंसर्ट मैनी। इसको भी सेम वैसे ही लिखेंगे, डीबी डॉट कलेक्शन का नेम और उसके बाद जो इंसर्ट मैनी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत सारा डाटा डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे स्क्वायर ब्रेसेस लेंगे। यहाँ पे देखो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे हम अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जैसे हम जावा में बनाते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं। तो फिर उसमें हम अलग अलग फॉर्मेट लिख के उसमें हम लोग कोमा लिखेंगे, जेसन का फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ जेसन फॉर्मेट है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसमें मल्टीपल डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए प्रैक्टिकल हम कैसे कर सकते हैं, इन दोनों पार्ट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, या मंगोश का आप ओपन कर सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इसको मैं करूँगी Ctrl+L कर दूंगी, और यहाँ पे मुझे अपनी कमांड चलानी है मंगोश। तो आपको मंगोश की कोई भी, लेकिन ये मुझे यहाँ पे मंगोश की कमांड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी मंगोश खोला है। अगर आपने ये नहीं खोलना आप कमांड प्रॉम्प्ट पे भी काम कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे जो है कनेक्शन मेरा ऑलरेडी बिल्ट है क्योंकि मैंने इसको बंद करके जब भी आप यूज़ करोगे तो आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। तो देन उसके बाद मैंने क्लियर कर लिया स्क्रीन को। तो अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे डेटाबेस शो करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किए थे, मैं लिखूँगी शो DBS। तो यहाँ पे 4 डेटाबेसेस बने हुए हैं। यहाँ पे मैं एक नया डेटाबेस बनाऊँ जिसका नाम मैं रखूँगी स्कूल। यहाँ पे मैं लिखूँगी स्कूल, ये बन चुका है। तो अब मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ स्क्रीन को। अब इसके अंदर जाके मैं एक नया कलेक्शन क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगी DB डॉट क्रिएट कलेक्शन। ये सारी कमांड हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। और इसके अंदर जो है आप अपना कलेक्शन का नाम जो है
वो इसमें मैं एक नाम बना रही हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स का सारा डाटा जो है वो सेव होगा। अब ये देखें यहाँ हमारी कलेक्शन क्रिएट हो चुकी है। अब इस कलेक्शन के अंदर जो है हमें डाटा डालना है, जो कि हमारे इस वीडियो का टॉपिक भी है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कमांड यूज़ करेंगे इंसर्ट 1। सबसे पहले मैं इसको क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी DB डॉट, इसके बाद आपके कलेक्शन का नेम आएगा। सबसे पहले मैंने डेटाबेस को टारगेट किया, उसके बाद उसके अंदर जो है कलेक्शन को टारगेट किया। अब उस कलेक्शन को काम क्या करना है वो मुझे आगे बताना है। तो उसको मैं एक ही डॉक्यूमेंट ऐड करना है, तो मैं लिखूँगी इंसर्ट 1। तो यहाँ पे 1 का O है, उसको कैपिटल लिखना है अपने, मतलब कैमल केस में आएगा। तो उसके बाद जो है हमने लगा दी राउंड ब्रेसेस। अब इसके बाद मुझे जेसन फॉर्मेट का डाटा पास करना है। तो मैं इसके अंदर 3 फील्ड्स लेने वाली हूँ, नेम, एज और क्लास। तो मैं यहाँ पे देखो मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा ली। उसके बाद मैंने लगा ली, इसको मुझे नेम लिखना है, फिर मुझे लगाना है कॉलम। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू मुझे इसको अब मैं अपना लिख लेती हूँ राबिया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद मुझे एक और फील्ड लेनी है एज। तो एज मुझे डालनी है वो है 25। तो उसमें लास्ट पे जो है फील्ड ले लेंगे क्लास, मतलब किस क्लास का जो है स्टूडेंट है। अब यहाँ पे मैं क्लास ले लेती हूँ PhD, ठीक है। अब मैं लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने सारा डाटा जो है वो जेसन फॉर्मेट में डाल दिया। इसको अपने कर्ली ब्रेसेस में ही पास करना है। मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए ट्रू आ गया। जैसे ही हमारा डाटा जो है वो सक्सेसफुली आ जाएगा, तो यहाँ पे जाके हमारे जेसन में एक जो है एक फील्ड आएगी जिसमें एक्नॉलेज, और एक उसमें आ रहा है ट्रू, जिसका मतलब है हमारा डाटा सक्सेसफुली ऐड हो गया। अगर यहाँ पे आ जाता फॉल्स, तो इसका मतलब था कि डाटा ऐड नहीं हुआ। इसमें कोई एरर भी हो सकती है, या हो सकता है कि कोई आपका सर्वर रन ही ना हो रहा। तो इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे दूसरी जो है इंसर्ट ID। जब भी हम एक डेटा ऐड करते हैं तो अपनी कलेक्शन में उसका जो है रिटर्न करता है उसका ऑब्जेक्ट ID। मतलब हर एक डॉक्यूमेंट का जो है एक यूनिक ID होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब इसको हम देख भी सकते हैं प्रॉपर। उसके लिए हम यहाँ पे कमांड आती है DB डॉट, फिर उसका आपकी कलेक्शन का नेम आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसको आपको क्या करना है, इसका मुझे सारा डाटा देखना हो तो उसके लिए कमांड आती है फाइंड कमांड को हम आगे आने वाली जो है डिटेल वीडियो में देखें। अगर आपको सारा डाटा देखना है हम इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, फाइंड लिख के एंटर। तो ये देखें आपका सारा डाटा प्रॉपर जेसन का फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, फिर आया अंडरस्कोर ID के नाम की जो आ गया। ये हमने नहीं बनाई, ये MongoDB अपने आप जो है जनरेट करता है और इसके अंदर एक यूनिक ID पास करता है, ठीक है। और बाकी जो जितनी भी फील्ड्स हमने ली हैं वो सारी की यहाँ पे आ गई हैं। अब मैं दोबारा से एक डाटा ऐड करना चाहूँगी, दोबारा से ऊपर वाली कमांड ले लूँगी, देखिए इंसर्ट 1। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ नेम और एज उसकी क्लास चेंज करनी है, ठीक है। आपके पास आपको देख रहे हैं 2 डाटा जो है वो शो हो जाते हैं। तो इसको मुझे शो भी करवाना है, रुके। अब मैं क्या करती हूँ, इसको Ctrl+L करूँगी, देन उसके बाद मैंने कमांड यूज़ की थी फाइंड की। अब यहाँ पे देखें आपके पास 2 जो है डाटा शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर डाटाबेस के अंदर हम सेव करने 2 डॉक्यूमेंट सेव हो रहे हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको दूसरी कमांड यूज़ करके दिखाती हूँ जिसका नाम है इंसर्ट मैनी, जिसके अंदर हम लोग एक ही टाइम के बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है ऐड कर सकते हैं। मैंने क्लियर कर लिया स्क्रीन को, और जो कमांड है यहाँ पे मैं नहीं लिख रही सिटी, इसको मैं अलग से नोटपैड में लिख के दिखाती हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, सबसे पहले मैं लिखूँगी DB। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख लिया और इसको मैं जूम कर देती हूँ DB डॉट। अब यहाँ पे आपके कलेक्शन का नाम आ जाएगा, स्टूडेंट्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या काम करना है, मुझे आगे बताना है इंसर्ट मैनी। इंसर्ट मतलब मैं एक ही बारी में बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐड करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं लगा दूंगी राउंड ब्रेसेस, और इसके अंदर मुझे लगानी है स्क्वायर ब्रेसेस। तो मैं यहाँ पे लगा दूँ, क्योंकि इसलिए लगाई कि अगर आपको बहुत सारा डाटा डालना है तो उसके लिए आपको बनाना पड़ता है अरे। तो अब यहाँ पे अरे के अंदर जो है हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में होते हैं। अब यहाँ पे मैं वैसे ही फील्ड्स ले लूँ जैसे हमने पहले भी ऐड किए हैं। तो ये एक है नेम, ठीक है। अब एक स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं, जैसे सलमान।
फिर उसकी एज आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें जो है हमारे पास एक जो है बन चुका है। तो हम यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट डालने, इसी कर्ली ब्रेसेस के एंड पे मुझे कॉमा पास करना है। तो मैं यहाँ पे इसको रिकॉर्ड को कॉपी कर लूँगी और यहाँ पे मैं इसको दोबारा पेस्ट कर दूँगी ताकि जो है आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नाम चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे नाम मैं लिख देती हूँ हरीबा। तो यहाँ पे जो है एज आ गई, तो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे इसकी क्लास जो है सेकेंड ईयर लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 स्टूडेंट्स का मैं रिकॉर्ड ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे 100,000 जितने भी आप ऐड करना चाहो तो आप एक ही दफ़ा में कर सकते हो। अब इस कमांड को यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैं पेस्ट कर लूँगी यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाके। यहाँ पे मैं जस्ट आपको राइट क्लिक करना है, तो ये कमांड अपने आप जो है पेस्ट हो जाएगी। जस्ट आपने क्या किया है, राइट क्लिक किया, Ctrl+V नहीं करोगे, जस्ट राइट क्लिक करोगे तो ये पेस्ट हो जाएगी। इस फॉर्मेट में आपने लिखा है। यहाँ पे MongoDB में आप ऐसे नहीं लिख सकते थे, तभी मैंने इसके लिए यहाँ पे नोटपैड यूज़ किया था ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर आपको यही कमांड लिखनी होती, यहाँ पे सब कुछ एक ही लाइन में लिखना होता तो जिसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता। मैं यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करती हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखें एक्नॉलेज आ गया ट्रू। तो आपके पास इंसर्ट आईडीज आए, ठीक है, आईडीज बहुत ज़्यादा हैं तो इसको आपने जो है 2 रिकॉर्ड ऐड किए तो ये आ गया। अब मैं इसको डाटा आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पे मैं क्लियर करती हूँ स्क्रीन को। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगी DB, अभी मैंने बल्कि लिखी भी थी, ये आ जाएगी DB फाइंड्स। तो अब यहाँ पे देखें सभी स्टूडेंट्स का डाटा आ चुका है। टोटल है 4 रिकॉर्ड्स हो चुके हैं और जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, अब देख रहे हैं कि जो भी प्रॉपर फॉर्मेट आ रहा है ये JSON का ही फॉर्मेट है और बैकग्राउंड में हमारे पास BSON चल रही है जो बाइनरी फॉर्मेट में सेव करी है, लेकिन हम काम जो है JSON में कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ। यहाँ अगर मैं यहाँ पे जब भी कोई डाटा ऐड करी तो उसमें मैं कोई गलत एंट्री भी कर सकती हूँ। एक मैं गलत एंट्री भी करके दिखा देती हूँ। तो दोबारा से इंसर्ट वर्ड वाली जो कमांड है वो करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें हम ये रिकॉर्ड ऑलरेडी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या है उसकी जो क्लास आ रही है तो मैं उसका नाम मतलब नहीं देती, लेकिन मैं इसकी जो मैं है इसकी यहाँ से इसका जो है ये मैं चेंज कर देती हूँ, मैं 890 कर देती हूँ। लेकिन ये देखो ये फिर भी ये देखिए इसमें एरर आ गया। अब एरर क्यों आया है? क्योंकि हमने वो कमांड नहीं यूज़ की थी। अब दोबारा हम करते हैं, हमें एक दफ़ा ही चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये देखो अब ट्रू आ गई क्योंकि वैल्यू वो सेव हो गई है। जबकि इससे पहले भी जितनी डॉक्यूमेंट हमने ऐड किए थे वहाँ पे प्रॉपर क्लास नेम आ रहा था, ठीक है। अब इसको मैं शो करके भी दिखा देती। तो इस तरह की गलती रोकने के लिए हम जो है इसमें वैलिडेशंस लगा देंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो ये प्रॉपर इस वीडियो का ट्यूटोरियल था जिसमें हमने 2 कमांड सीखी हैं, इंसर्ट 1 और इंसर्ट मैनी। ये 2 कमांड्स हमने इसमें सीखी हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि इंसर्ट 1 से एक ही दफ़ा में हम एक डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं अपनी कलेक्शन फाइल के अंदर। तो इंसर्ट मैनी से हम लोग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं।